हेलो एवरीवन, दिस इज राशिद जहांगीर एंड वेलकम टू वर्चुअल एजुकेशन पॉइंट। लास्ट वीडियो में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में बात की थी, तो आज के इस वीडियो में हम स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि हमारे पास सीक्वेंस ऑफ इफ स्टेटमेंट्स और स्विच स्टेटमेंट्स के दरमियान क्या फ़र्क है। तो चलें अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट्स हमारे पास क्या करता है कि यहाँ पे मल्टीपल ब्रांचेस को या मल्टीपल ब्लॉक ऑफ कोड को हैंडल करता है बेस्ड ऑन सिंगल डिसीजन वेरिएबल। अब यहाँ पे हमारे पास स्विच में हमारे पास एक वेरिएबल होता है और उस वेरिएबल डिसीजन वेरिएबल की बेस पे हम क्या करते हैं कि मल्टीपल ब्रांचेस को या मल्टीपल केसेस को हम हैंडल करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इसके स्पेशल फीचर्स क्या हैं स्विच स्टेटमेंट्स के। अब यहाँ पे हमारे पास हर एक केस के हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट होती है जो कि मेक श्योर करती है कि जब ये ब्लॉक ऑफ कोड या हमारे पास स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाए तो आपने क्या करना है कि स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाना है। और दूसरा इसका स्पेशल फीचर ये है कि अगर हमारे पास इस डिसीजन वेरिएबल के बेस पे कोई भी हमारे पास केस जो है या हमारे पास ब्रांच ऑफ कोड जो है वो मैच नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, एक डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो अगर कोई भी केस मैच नहीं करेगा तो डिफ़ॉल्ट केस ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा और हम स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे इसका सिंटैक्स नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे देखें कि स्विच स्टेटमेंट के लिए आप स्विच का कीवर्ड यूज़ करेंगे और इसके अंदर आप क्या लिखेंगे, डिसीजन वेरिएबल। अब इस डिसीजन वेरिएबल की बेस पे हम क्या करेंगे, मल्टीपल केसेस लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें कि केस के अंदर आगे क्या है, वैल्यू है जो कि डिपेंड कर रही है उस डिसीजन वेरिएबल पे। उसके बाद हमारे पास इस केस के एंड पे हमने क्या यूज़ करना है, ब्रेक स्टेटमेंट। और उसके बाद हम केस 2 लिखेंगे और अगेन हम वैल्यू लिखेंगे। ये भी वैल्यू क्या कर रही है, डिसीजन वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है। इसी तरह हम मल्टीपल ब्रांच ऑफ कोड लिख सकते हैं और एट द एंड हम क्या लिखेंगे, डिफ़ॉल्ट केस लिखेंगे। अगर इनमें से कोई भी वैल्यू मैच ना हो तो फिर क्या हो, डिफ़ॉल्ट केस हमारे पास एग्जीक्यूट हो। अब यहाँ पे आपको एक एग्जांपल नज़र आ रही है। इस एग्जांपल के अंदर हमने यहाँ पे क्या किया है कि एक यूज़र से नंबर लिया है। अब इस नंबर को हमने यूज़ किया है एज ए डिसीजन वेरिएबल। अब ये नंबर स्विच स्टेटमेंट में यूज़ हो रहा है। अब इस नंबर की बेस पे हमने मल्टीपल केसेस लिखे हैं। एक केस है 0, दूसरा केस है 7, तीसरा केस है 21 और चौथा केस है 42। और इसके बाद हमने यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट केस भी लिखा है कि इन केस अगर हमारे पास इनमें से कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं होता तो हमारे पास क्या हो, डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट हो। अब अगर यहाँ पे यूज़र एंटर कर देता है 0 तो हमारे पास यहाँ पे 0 फर्स्ट केस के साथ मैच कर जाएगा तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा, दिस इज़ नथिंग। और यहाँ पे ब्रेक का मतलब यह है कि हम स्विच स्टेटमेंट से हम यहाँ पे बाहर आ जाएंगे तो हमारे पास जस्ट क्या प्रिंट होगा, दिस इज़ नथिंग। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे यूज़र एंटर कर देता है 7 तो हमारे पास क्या होगा कि इसमें फर्स्ट केस मैच नहीं कर रहा, यानी 0 मैच नहीं कर रहा, तो हमारे पास सेकंड केस मैच कर रहा है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ये मैच कर गया तो हमारे पास प्रिंट होगा दिस इज़ माई फेवरेट नंबर और हम इस केस को ब्रेक कर देंगे तो हमारे पास ये जो कंपाइलर है वो स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। अब इसी तरह हमारे पास अगर यूज़र एंटर कर देता है 35 तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास 35 में कोई भी केस नहीं है। यहाँ पे 0, 7, 21 और 42 है तो हमारे पास कौन सा केस एग्जीक्यूट होगा, डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा। तो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होगा दिस नंबर इज़ बोरिंग और यहाँ पे हम स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएंगे। तो अब हम लास्ट पे डिस्कस करते हैं कि हमारे पास स्विच स्टेटमेंट और सीक्वेंस ऑफ इफ स्टेटमेंट्स में क्या फ़र्क है। स्विच स्टेटमेंट्स हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट से फास्टर होते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि एक लुकअप टेबल होता है जो कि उस टेबल से हम डिसीजन वेरिएबल को मैच करते हैं और मैच करने के बाद क्या होता है कि उसका करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास केस होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। जबकि इफ एल्स स्टेटमेंट हमारे पास क्या होता है कि सीक्वेंस वाइज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती हैं, यानी कि हमने सीक्वेंस में अगर इफ एल्स स्टेटमेंट लिखी होंगी तो हमारे पास क्या होगा कि पहले कंडीशन चेक होगी। अगर हमारे पास क्या है कि वो लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉल्स है तो हम करेंगे नेक्स्ट पे स्विच हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट वाला चेक होगा, अगर वो फॉल्स है तो हम नेक्स्ट वाले पे स्विच होंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर एक ब्लॉक ऑफ कोड क्या हो रहा है, सीक्वेंस में चेक हो रहा है। यानी कि यहाँ पे ये नहीं हो रहा कि पहले हमारे पास केस 0 चेक हो, फिर हमारे पास केस 7 चेक हो, फिर हमारे पास केस 21 चेक हो, फिर हमारे पास 40 केस हो। तो यहाँ पे ये नहीं हो रहा। यहाँ पे ये हो रहा है कि जो भी केस मैच करता है 7 है तो यहाँ पे डायरेक्ट 7 पे आते हैं, 7 का केस एग्जीक्यूट करते हैं और स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे हर केस को हम सीक्वेंस में चेक नहीं कर रहे हैं। जबकि इसका डिसएडवांटेज ये है
कि यहाँ पे हम डिसीजन वेरिएबल में जस्ट हम करैक्टर और इंटीजर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम फ्लोट या स्ट्रिंग या कोई कम्प्लेक्स लॉजिकल एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते हैं। तो इसका डिसएडवांटेज ये है। तो अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं कंप्यूटर पे और स्विच स्टेटमेंट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव्स ऐड करवाएंगे #include iostream, और इसके बाद यहाँ पे हम एक नेम स्पेस ऐड करवाते हैं, स्टैंडर्ड नेम स्पेस। तो हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std, और इसके बाद यहाँ पे मैं एक मेन फंक्शन लिखता हूँ क्योंकि ये कंपाइलर का एंट्री पॉइंट है। तो यहाँ पे मैंने इंट मेन और इसकी रिटर्न टाइप लिखी, मैंने इंट और रिटर्न किया 0। अब यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ करैक्टर, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम मैंने OPER रखा, और उसके बाद मैंने 2 और वेरिएबल लिए, नंबर 1 और नंबर 2, जिनकी डाटा टाइप क्या है, फ्लोट है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं यूज़र से लेता हूँ एंटर एन ऑपरेटर। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिसीजन वेरिएबल है जो हम स्विच स्टेटमेंट में यूज़ करेंगे। तो अब हम यहाँ पे करैक्टर ले रहे हैं इनपुट, जो कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन हो सकता है। अब यहाँ से हमने करैक्टर इनपुट ले लिया, और उसके बाद यहाँ पे हम 2 फ्लोट वेरिएबल हम यूज़र से लेंगे। अब यहाँ पे हमने लिखा एंटर 2 नंबर्स, और ये हमने 2 नंबर जो हैं ये यूज़र से ले लिए, नंबर 1 और नंबर 2 को हमने सी इन करवा लिया। अब इसके बाद यहाँ पे मैं स्विच स्टेटमेंट लिखता हूँ। अब स्विच स्टेटमेंट में हमारे पास डिसीजन वेरिएबल कौन सा था, OPER, जो कि करैक्टर वेरिएबल है। अब यहाँ पे मैं केस लिखूँगा, यहाँ पे करैक्टर है तो यहाँ पे पहला केस प्लस का है। अगर हमारे पास यहाँ पे प्लस हो तो हम क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाएंगे, सी आउट नंबर 1 को प्रिंट करें, और उसके बाद यहाँ पे प्लस को प्रिंट करें, और उसके बाद यहाँ पे नंबर 2 को प्रिंट करें, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे इक्वल टू प्रिंट करें, और उसके बाद नंबर 1 और नंबर 2 का एडिशन जो है वो प्रिंट करें। अब यहाँ पे हमने ये स्टेटमेंट देख ली, और उसके बाद हमने क्या किया है कि इस केस को ब्रेक कर दिया है कि जब हमारे पास प्लस हो तो ये केस एग्जीक्यूट, और उसके बाद हम इस स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएं। अब इसी तरह मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया है। तो अब यहाँ पे दूसरा केस हमारे पास माइनस का है, तीसरा केस मल्टीप्लिकेशन का है, और चौथा केस हमारे पास डिवीजन का है। अब यहाँ पे मैंने ये प्रिंट मैसेज में हमारे पास ऑपरेटर्स थे उनको भी चेंज कर लिया, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और यहाँ पे जो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं इनको भी हमने यहाँ पे चेंज किया। तो ये हमारे पास 4 क्या आई हैं, केस हैं, और हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट केस है कि इनमें से कोई अगर हमारे पास ऑपरेटर एंटर नहीं होता तो डिफ़ॉल्ट ऑपरेटर एंटर हो। अब यहाँ मैंने प्लस एंटर किया और 2 वेरिएबल एंटर किए हैं। तो अब यहाँ पे दोनों को किया प्लस, और यहाँ पे देखें कि आपके पास रिज़ल्ट आ रहा है। अब मैंने जानना है कि यहाँ पे लिख रहा हूँ कि कोई और भी आप एक दफ़ा और परफॉर्म करना चाहते हैं इस ऑपरेशन को या नहीं। तो अब यहाँ पे मैं करैक्टर फ्लैग इज़ इक्वल टू y लिखूँगा, और जब तक हमारे पास यूज़र y एंटर करता रहेगा तो हम क्या करेंगे, हर दफ़ा एक नया ऑपरेशन पूछते रहेंगे और उन पे ये ऑपरेशन नंबर्स पे परफॉर्म करते रहेंगे। अब जब तक हमारे पास फ्लैग की वैल्यू क्या है, y है, तो हम क्या करेंगे, इस स्विच स्टेटमेंट को हम बार बार एग्जीक्यूट करते रहेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जब भी वाई लूप में आए तो पहले जो हमारे पास कंसोल एप्लीकेशन पे है उसको हम क्लियर करेंगे, और क्लियर करने के बाद यहाँ पे मैं एट द एंड क्या करता हूँ कि यूज़र से पूछता हूँ कि दोबारा भी आप स्विच स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या नहीं। तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवाऊँगा, डू यू वांट टू कंटिन्यू, और इसमें 2 करैक्टर में मेंशन करता हूँ कि कंटिन्यू करने के लिए वाई एंटर करें, और कंटिन्यू नहीं करना तो आप एन करें। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया फ्लैग। अगर हमारे पास y होगा तो स्विच स्टेटमेंट दोबारा से एग्जीक्यूट होगी, और अगर हमारे पास y के अलावा कोई करैक्टर होगा तो स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ। तो अब यहाँ पे देखें कि एंटर ऑपरेशन, मैंने ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, और इसके बाद नंबर एंटर किए, तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये ऑपरेशन आ गया। अब ये पूछ रहा है कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, y किया तो दोबारा से कह रहा है कि ये आप ऑपरेटर एंटर करें और उसके बाद नंबर एंटर करें। तो मैंने यहाँ पे ये एंटर कर दिया। तो आज के इस वीडियो में हमने स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें और इस चैनल का भी। थैंक यू वेरी मच।